हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा है मॉडल पेपर आबकारी व परिवर्तन सिपाही हेतु। तो दोस्तों, मैंने इसमें टोटल 80 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताना। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला है हमारा, शासकीय पत्र होते हैं। तो जो शासकीय पत्र क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ए, यानी कि औपचारिक। ऑप्शन ए राइट होगा। सेकंड है हमारा, जब एक कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक जैसा पत्र भेजता है तो किस कार्यालय पत्र का उपयोग करता है। तो किस कार्यालय पत्र का उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि परिपत्र का प्रयोग करता है। थर्ड है हमारा, तीक्ष्ण का विलोम। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, ये कुंठित। ये इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ है हमारा, तुच्छ का विलोम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि महान। निम्न में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है। तो पांचवा है हमारा, निम्न में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि रेखता को कृत्रिम हिंदी कहा जाता है। छठा है हमारा, बाल बोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो हमारी बाल बोधनी पत्रिका था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि नारी शक्ति। तो बाल बोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था, नारी शक्ति से संबंधित था। सातवां है हमारा, शुक्ल युग यानी कि छायावादी युग की समय सीमा क्या थी। तो छायावादी युग की समय सीमा क्या थी, इसका सही आंसर होगा ए, 1920 से 1936 तक। एट्थ है हमारा, आपका पत्र मिला कौन सा कारक है। तो आपका पत्र मिला, इसमें कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि संबंध बोधक कारक। 9 है हमारा, भूतकाल के कितने वेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने वेद होते हैं, तो भूतकाल के होते हैं 6 वेद, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। 10 है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी कि क्रोध इसका सही आंसर है। 11 है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, यानी कि बनावट। 12वां है हमारा, कर्म कारक की विभक्तियां हैं। तो कर्म कारक की विभक्तियां निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि द्वितीय कर्म कारक की विभक्तियां। 13 है हमारा, नीति का ज्ञान रखने वाला। तो नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, इसका सही आंसर होगा बी, नीतिज्ञ कहलाता है। नाट्य शास्त्र में कुल कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 9 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। 15 है हमारा, शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार आता है। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी कि सार आता है। 16 है हमारा, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास की नायिका है। तो निम्न में से कौन है इसकी नायिका। तो ये हमारा इसका सही आंसर बी, वर्षा वशिष्ठ इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17 है हमारा, साकेत में कुल कितने सर्गे हैं। तो साकेत में कुल कितने सर्गे हैं हमारे। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 12 सर्गे हैं। 18वां है हमारा, अतीत के चलचित्र किस विधा की कृति है। तो अतीत के चलचित्र किस विधा की कृति है। तो ये इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि रेखा चित्र। 19 है हमारा, पहाड़ पर लालटेन के लेखक। तो जो पहाड़ पर लालटेन के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, मंगलेश डबराल। 20 है हमारा, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, हरिवंश राय बच्चन। 21 है हमारा, मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मुजफ्फर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे हमारे नरसिम्हा राव। तो कौन थे, वी नरसिम्हा राव। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। 22 का हमारा, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी कि थारू जनजाति में क्या है, दिखनौरी प्रथा प्रचलित है।
23 है हमारा कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना। तो जो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 है हमारा हिल यात्रा संबंधित है। तो जो पिथौरागढ़ में हिल यात्रा मनाई जाती है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, कृषि एवं पशुपालन से। 25 सास बहू का खेत नामक स्थल स्थित है। तो सास बहू नामक उत्तराखंड में जो सास बहू खेत है वो उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बागेश्वर में स्थित है। 26 है उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक माना जाता है। तो उत्तराखंड में जो पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो हेवन वुड को माना जाता है, सॉरी हैन वुड को माना जाता है। किसको माना जाता है? हैन वुड को माना जाता है। 27 है हमारा तालेश्वर अल्मोड़ा से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तालेश्वर अल्मोड़ा से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये पौरव वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं अष्टधातु प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। 28 है हमारा दीप प्रथा द्वारा न्याय निम्न में से कौन करते थे? तो जो दीप प्रथा होती थी उसमें निम्न में से न्याय कौन करते थे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी कि गोरखा करते थे। 29 है हमारा निम्न में से कैनी कौन थे? तो निम्न में से कैनी कौन थे? तो ये थे हमारे, इसका सही आंसर है बी, यानी कि कृषि मजदूर थे कैनी। 30 है हमारा देवी दुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन सवादानों की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैन वुड। इसका आंसर होगा हैन वुड। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा हैन वुड। तो देवी दुरा से जो चंपावत से महापाषाणकालीन सवादानों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हैन वुड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हैन वुड के द्वारा की गई थी 1856 में। कब की गई थी? 1856 में। 31 है हमारा छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो जो उत्तराखंड में छत्रयुक्त मंदिर है वो किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं हमारे कत्यूरी, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। 32 है भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? तो जो भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? 1689, यानी कि 1689 में हुआ था। 33 हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी, इसका सही आंसर ए, यानी कि अन्ना चड्डी। 34 है भारतीय राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो जो भारतीय राष्ट्रपति है वो किसका अभिन्न अंग है? ये इसका सही आंसर है हमारा ए, यानी कि संसद का अभिन्न अंग माने जाते हैं। 35 है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? 385। कितनी की थी? 385 किमी। दोस्तों लुसेंट में 322 इसका आंसर दिया हुआ है और इसका सही आंसर है 385। 36 है भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी कि जेपी कृपलानी थे। 37 है धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो जो धर्मसभा की स्थापना कब हुई थी? 1829 और 30 में हुई थी। तो और इसके संस्थापक कौन थे? राधा कांत थे। 38 है किस सूफी संत को, दोस्तों ये सूफी है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता था? यानी कि बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता था। 39 है हमारा त्र्यंबक गुफा स्थित है। जो त्र्यंबक गुफा कहाँ स्थित है हमारे? तो ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, यानी कि इसका सी आंसर राइट होगा। 40 हमारा गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो गैरसैंण देहरादून में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 नवंबर 2012 को। कब हुई थी? 3 नवंबर 2012 को हुई थी। 41 है हमारा कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो जो कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है हमारे कालसी अभिलेख।
42 है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की जो मांग हुई थी उस टाइम टिहरी नरेश कौन थे? तो ये थे हमारे नरेंद्र शाह। कौन थे? नरेंद्र शाह। 43 है, गढ़वाल सर्वदलीय सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था? तो जो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, जयानंद भारती द्वारा किया गया था। 44 है हमारा, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? कहाँ था? तो जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। कहाँ था? पटना में, यानी कि ये आंसर इसका राइट होगा। 45 है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास दर कितनी, लक्ष्य कितना रखा गया था? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी कि 11% रखा गया था। 46 है, निम्न में से किसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है? तो निम्न में से किसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 47 है हमारा, किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो एस्बेस्टास का प्रयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। 48 है हमारा, किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो 49 का हमारा आंसर होगा, तो मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है हमारा? यूरोप, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। 50 हमारा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम क्या है हमारा? कोरोमंडल तट कहलाता है। 51 है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो जो खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2015 में की थी। कब की थी? 2015 में। और उत्तराखंड में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। 52 है हमारा, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो जो निम्न में से फसलों की न्यूनतम समर्थन का मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यानी कि CACP करता है। कौन करता है? CACP। 53 हमारा, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है हमारा? क्रो उमर का। किसका है? क्रो उमर का ये कथन है। 54 है हमारा, नौ डूंगा घर, यानी कि नौ डूंगा घर, नौ पत्थरों का घर कहाँ स्थित है हमारे? ये सी, इसका सही आंसर होगा हमारा बागेश्वर में स्थित है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा हमारा चंपावत। सॉरी दोस्तों, ये इसका सही आंसर है हमारा चंपावत, यानी कि नौ डूंगागढ़ का है हमारा स्थित चंपावत में स्थित है। 55 है हमारा, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2018 को। कब हुआ था? 25 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। 56 में हमारा, उत्तराखंड में मामूल क्या है? तो उत्तराखंड में जो मामूल क्या है, ये हमारा इसका सही आंसर भूमि कर है। तो मामूल क्या है? भूमि कर। 57 है हमारा, माल और सेवा कर से सम्मिलित नहीं है। तो माल और सेवा कर में सम्मिलित नहीं है, तो क्या कौन सा सम्मिलित नहीं है हमारा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, यानी कि आबकारी कर सम्मिलित नहीं होगा। 58 है हमारा, सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल का गैर आबाद गांव को आबाद करने हेतु कौन सा गांव गोद लिया? तो अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल का कौन सा गांव गोद लिया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा है बी, यानी कि बोर गांव गोद लिया है। 59 है हमारा, नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था हमारा 25 अक्टूबर 2018 को। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। दोस्तों ये अक्टूबर न होके अगस्त है। कब है? अगस्त, यानी कि 25 अगस्त 2018 को। कब है ये? 25 अगस्त 2018 को। 60 है हमारा, ताकुला सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताकुला जो सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पर स्थित है।
61 है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, यानी कि 1806 में शुरू हुआ था। अगला है हमारा 62। तो औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार, तो नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, यानी कि भीमसेन सक्सेना ने लिखी थी ये बुक। 63 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया था? तो शिवाजी ने मुगलों से किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, यानी कि पुलंदर की संधि के द्वारा। 64 है, औद्योगिक एवं विनिर्माण बोर्ड का की स्थापना कब की गई थी? तो औद्योगिक एवं विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सही है सी, यानी कि जनवरी 1985। दोस्तों ये है हमारा 1985। कब है? 1985। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 65 है, प्रथम कृषि जनगणना कब की गई थी? तो यानी कि भारत में प्रथम कृषि जनगणना कब शुरू की गई थी? 1970 में। कब की गई थी? 1970 में। 66 है हमारा, कुनिंदा की राजधानी मानी जाती। तो उत्तराखंड में जो कुनिंदा की राजधानी कहाँ मानी जाती? तो कुनिंदा की राजधानी मानी जाती है सूदनगर। कहाँ मानी जाती है? सूदनगर। 67 है, कत्यूरी वंश की राजधानी। तो कत्यूरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कार्तिकेयपुर। तो कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। 68 है, चंद वंशों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा ने हस्तांतरित की थी? तो चंद वंशों की राजधानी पहले कहाँ थी? चंपावत में। तो उसके बाद अल्मोड़ा किस चंद शासक ने बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी कि बालोक कल्याण चंद्र ने हस्तांतरित की थी। 69 है, उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक आता है। तो उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक किस हिमालय में आता है? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, यानी कि मध्य एवं लघु हिमालय में आता है। 70 हमारा HMT कारखाना स्थित है। तो HMT कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, यानी कि रानीबाग में स्थित है। 71 है, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हमारे रुड़की में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। 72 है, हिमालय इंस्टीट्यूट स्थित है। तो जो उत्तराखंड में हिमालय इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये है, इसका सही आंसर है देहरादून, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। 73 है, प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। तो प्राचीन किरात किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। 74 है, उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हमारे इसका सही आंसर सी, यानी कि जगत सिंह चौधरी। 75 है हमारा, चर्चित कलाकार BN मोहन नेगी किस से संबंधित है? तो जो BN नेगी हैं वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा कविता पोस्टर। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा सी। 76 है, राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? ये टिहरी गढ़वाल में की गई, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। 78 है, 7 मई 2014 को हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में मतदान कितना प्रतिशत हुआ था? तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, यानी कि 63% हुए थे मतदान। 79 है हमारा, ध्यान बद्री कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो ध्यान बद्री यानी कि चमोली में स्थित है ध्यान बद्री, तो ये किस घाटी में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर है हमारा ए, यानी कि उर्गम घाटी चमोली में स्थित है हमारा ध्यान बद्री। 80 है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत अनिल जोशी द्वारा की गई थी। तो गांव बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? अनिल जोशी द्वारा शुरू की गई थी। ये जो गांव बचाओ आंदोलन कब से शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, हमारा मॉडल पेपर, जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।